माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें बोल रहा है टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 58 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। द रिमेनिंग टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। बाकी दो साइड उनकी क्या है, उनकी लेंथ में इक्वल इन लेंथ में, और विच इज 17 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी है 70। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको क्लास 8 में मिल रहा है और क्लास 9 में भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो ट्रेपेजियम का मतलब ही आप समझ गए होंगे। ट्रेपेजियम कैसा होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, वन पेयर पैरेलल साइड्स होता है और वन नॉन पैरेलल साइड होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ट्रेपेजियम को समझेंगे, ट्रेपेजियम कैसे बनता है। तो इसके बाद उसकी पैरेलल साइड्स जो दी गई हैं उसको लिखना है, और जो नॉन पैरेलल साइड्स दी हैं जो कि इक्वल इन लेंथ है उसको लिखना है। फिर उसी में कुछ कंस्ट्रक्शन करके हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, ट्रेपेजियम है, इसकी लेंथ को हमने मान लिया कितना 58, ए कितना है 42, ए कितना है 17, ए भी कितना है 17। अब ध्यान से देखिए कि हमें क्या करना है। हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है कि इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब जब पैरेलल ड्रॉ कर दे तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, ए बी सी डी, या फिर क्या हो गया ई हो गया। तो यहाँ से देखो ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया। ये अगर हम बात करें तो ए हमारा ए ई सी डी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर पैरेललोग्राम बना तो उसकी पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि इनकी अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। ए 42 है तो ए भी कितना होगा 42 होगा यहाँ से यहाँ तक। ये 17 है तो ए भी कितना होगा 17 होगा, है ना। और जब ये 42 है तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, चूँकि 58 में से आपने माइनस किया 42 को तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये 16 आएगा तभी तो टोटल मिला देंगे तो हमारा 58 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो ट्रेपेजियम की एरिया निकालना होता है तो उसकी फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेलल साइड का सम मतलब 42 + 58 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ। अब आप ये बताइए कि एक किस टाइप का ट्रायंगल है। अगर हम बात करें ई सी बी, तो ई सी बी हमारा किस टाइप का ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर है ना। ये 17 ए भी है, 17 ए भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। और आपने क्लास 7th में ही पढ़ा होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स हम एक एटीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स ए अगर 16 है टोटल, ई भी आपका 16 है तो ए कितना होगा 8 होगा, और ए भी कितना होगा 8 होगा। ठीक है, इसको बाई कॉन्ग्रुएंसी से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, ये साइड इस साइड के बराबर है ना। तो आप ये जान लीजिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। ठीक है, एनी टू साइड्स आर इक्वल। तो उसमें अगर वर्टेक्स से आप अपोजिट साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या करता है, उस अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आपका ये 16 है तो ए कितना 8 हो गया, ए भी 8 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, इधर का जो ई एम अगर हम मान लें तो हमें ए वाली डिस्टेंस चाहिए, यस चाहिए। अब यस चाहिए तो हम क्या करते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ई एम बी, इसको अगर एम मान लें हम, ई एम बी एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और ए क्या है उसका हाइपोटेनस है, और ए क्या है उसका बेस है। ठीक है, तो हमें यस चाहिए तो हम क्या करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम ये कर सकते हैं कि देखिए h² = 17 का स्क्वायर - 8 स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। बताइए, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक, अब इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाले पेज में। तो हमारे पास आया क्या, h² = 17 का स्क्वायर -
कितना आ गया आपका 8 का स्क्वायर। ठीक, अब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 144 64। तो 289 माइनस 64 माइनस कितना आ गया आपका 9 में से 4 निकाला 5, 8 में से 225। तो एच स्क्वायर इजक्वल 225। तो दिस इम्प्लाइज एच बराबर कितना 15 आ गया। ठीक है, अंडर रूट ले लेंगे तो एच बराबर 15 आ गया। अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए। तो ट्रेपेजियम की एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। एक हमारा 58 है, दूसरा क्या हमारा 42 है। क्लियर, इंटू एच, एच कितना आ गया हमारा 15 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या 1/2 इंटू, अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो 58 टू कितना हो गया 60, 64 कितना 100। तो 100 इंटू 15 50 आ गया, क्रॉस वो कर दे तो कितना 750 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो मीन्स इस तरीके से हम इसको किए। मीन्स बेसिक हमारा क्या था कि हम किस तरीके से एच को फाइंड आउट करें। अगर एच हमको मिल गया तो हमारे पास पैरेलल साइड की लेंथ दी गई हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या किए, दोनों को एच की वैल्यू रख के हम यहाँ पे फार्मूले में और इसकी कंप्लीट ट्रेपेजियम की एरिया निकाल ली। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान से इसको लगाइए। ओके।